आपके घर में कोई पशु हम पालते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि देखो ये इसका भैया है, ये इसकी बहन है, ये इसका बच्चा है ना। तो सब रिश्ते हैं हमारे जीवन में, सब रिश्ते हैं हमारे जीवन में, सब रिश्ते मिलेंगे। मनुष्य के अलावा नहीं, रिश्तेदारी सब में है। सब रिश्ते मिल जाएंगे 84 के माए, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकारे माए। सतगुरु के मिलने से देखिए, सत गुर, गुर माने फार्मूला और सत माने सच्चा, सच्चा फार्मूला। सच्चा फार्मूला सबको चाहिए ना। हर आदमी चाहता है कि मुझे दोस्त मिले तो सच्चा मिले। हम बाजार में सामान खरीदे तो सब सामान चाहते हैं कि सच्चा मिले। कोई सामान कच्चा चाहता है? नहीं चाहता। क्यों? कि सच्चे में एक गुण है। सच्चे के मिलने से हमारे मन की भ्रांति खत्म होती है। भ्रांति क्या है? अगर हमारी सोच का काम बन गया तो खुशी होती है, और हमारी सोच का काम नहीं बना तो अगर हमें लाभ हो गया तो हमें अच्छा लगता है, और हानि हो गई तो खराब लगती है। दीवार में सब कोई लिखता है शुभ लाभ, लेकिन हानि से कोई बचा और अशुभ से कोई बचा, तो ये दरवाजे में लिखने वाली बात नहीं है। इसकी बात कुछ और है। जिस स्थान से, हमारे गुरुमान जी कहते थे, ये संतों का कहना है कि जिस स्थान से अच्छा बुरा लगता है उस स्थान को हम छोड़ दें। इस शरीर में होती, हम माने आत्मा। इस आत्मा का जब शरीर मिलता है, इस आत्मा को मिलता है तो छूटता भी है। रोज की बात है। हम तो अपने संसार में रोज देखते कि उनके भैया उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनका शरीर छूट गया, वे खत्म हो गए, वे मर गए। रोज होता है कि नहीं होता? रोज जन्म है और रोज मृत्यु है। तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि मृत्यु के लिए हमें डर लगता है, और जन्म में हम खुशी होती है, तसला बजते हैं, थाली बजती है। तो ये दो व्यवहार में संसार को झूम रहा है, और आने दोनों है। जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मृत्यु, पाप और पुण्य, क्योंकि संसार दो से बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय। गुण और दोष में आप किसी भी वस्तु से गुण समझेंगे, लेकिन उसमें ही दोष होगा, क्योंकि मिला हुआ है। दूध जिस तरीके से पानी से मिलकर, अब पानी अब इससे मिलकर बना है, आप भले ही किसी जानवर के थन से निकालो, आप पानी न मिलाओ तो पानी से तो बने ही है ना। इस तरह संसार दो चीजों से बना है, आप और आपका शरीर। आपका शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हैं, है ना। बदलने वाली चीज है शरीर, और नहीं बदलते हुए आप यानी हमें शरीर मिला है, और जब मिला है तो छूटेगा ना। तो हम अपने को ऐसा तैयार करें, कैसा कि हानि आए तो हमारे मध्य में शिकर ना हो। सुख दुख समूह कृपा हानि लाभ जया जयो। ऐसी अवस्था वाले को हमारे
है महाराज कृष्ण ने मनुष्य कहा। इसको कहा ये मनुष्य है जो हानि लाभ में परेशान नहीं होता, जो जन्म मृत्यु में एक सा रहता है, और मनुष्य हम आप भी है। तो उनकी निगाह में, उनके सिद्धांत में मनुष्य कौन है? जिसके पास ये विशेषता है। ये विशेषता हमें आनी है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते भाइयों कि जिसमें हम गुजरते नहीं हैं। हम रोज इसी में गुजरते हैं। किसी ने जरा सा कहे, किसी ने कहा है अगर बेटे को किसी बाप ने, किसी माँ ने उसके हित की डांट दी, तो आपने ये भी सुना होगा कि माँ ने डांट दिया, बच्चे ने आत्महत्या कर दी। रोज सुनते हैं। यानी सहनशीलता खत्म। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया उसकी बात के भी लेके हम सहनशील नहीं है, फिर कौन सा हम आदमी है बताओ? और जो सहनशील है वही सब दुखों से बचेगा। पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ट्रबल। सहनशीलता संसार के हर दुख की दवा है। भैया वह बुरी बात अच्छे बुरो कुछ नहीं लगत तो वही मनुष्य। हाँ, उसे क्या कहेंगे? अगर कोई सहनशील हो गया किसी के लिए तो आपके आदमी डर गो, क्यों डरात है, ये कहेंगे। लेकिन डर तो उसको है जो दूसरे के लिए ये नहीं देखता कि इसे खराब लगेगा मैं बोलूंगा तो। डर तो उसके पास है क्योंकि अपने ऐब से वो इतना ज्यादा परेशान है कि ये नहीं देखता कि इसे एक चीज खराब है। क्यों? संसार की बात है महाराज, ये ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन हाँ, किस ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन इस किस्म से चले उसको ये आत्मज्ञानी कहा है। केवल हमारे मुंह से नहीं है, मानस में कहा है, बिन निज सुख बिन मन होए की धीरा। सब मन स्थिर करना चाहते हैं लेकिन निज सुख के बगैर ये स्थिर नहीं होते। निज सुख क्या है? आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान। इस आत्मा के ज्ञान के बगैर हम कभी, हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। हमारे दुख कभी जा नहीं सकते चाहे ब्रह्मा हमारे लिए हाथ धर के चला। क्यों? कि कहा नहीं कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करता है ना। सब कहते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करता है। कोई अलग बात है नहीं, कोई ज्ञान की बात है, सादा बात है। एक भजन और